Wait for the master. Whoa! Damn! I'm sorry, man. I thought this was the bathroom. Sorry. Lee, I got a big problem, man. This boy's on steroids. He got a head like Barry Bonds. Oh, no. Come on, man. Tyler, are you okay? Lee, get him, Lee! Lee, let's get the hell out of here! My bunions! Come on, man, let me go. I love Chinese people. Wait, I don't. How do you say surrender in Chinese? Okay, I'm about to slice you up like a giant California roll. Funny un lekker, man. Oh, shit! I'm not playing no more. Let go! Let me down! I'm sorry! I'm sorry, man! How the hell we get in this, man? Go on! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel English is easy. तो वीडियो पसंद आई आपको? ज़रूर पसंद आई होगी। अब देखा आपने, अगर आपको कोई ज़ुबान समझ में ना आए तो कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। चले तो हम चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ कि आज का हमारा लेसन किस चीज़ के बारे में है, इंग्लिश के कौन से स्किल के बारे में है। IELTS लिसनिंग। आज का जो हमारा ये लेसन है ये IELTS लिसनिंग के बारे में है। टोटली सिर्फ लिसनिंग के बारे में, लिसनिंग के टिप्स, ट्रिक्स, सेक्शंस, पार्ट्स, एवरीथिंग अबाउट लिसनिंग। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले डिटेल से आपसे डिस्कस करेंगे सेक्शंस के बारे में कि लिसनिंग में कौन से सेक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपको IELTS लिसनिंग में आते हैं, स्कोर्स, जो बैंड स्कोर होता है वो किस तरह दिए जाते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह आप IELTS लिसनिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं सारे स्किल्स को आपको एक एक करके इंशाल्लाह समझाऊंगी। सो आज हम IELTS लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में भी सबसे पहले लिसनिंग एग्जाम ही होता है। सो सबसे पहले हमारा जो सेक्शंस है उसमें आ जाता है टाइम जो आपके पास होगा वो 30 मिनट्स होंगे, लेकिन 30 मिनट्स के बाद आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, लेकिन ये 10 मिनट्स आपने सिर्फ अपने जो आंसर्स हैं उनको आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करना होता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पे आप लोग आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर शीट आपको अलग से दी जाती है, उस पे आपने आंसर्स को टिक करना होता है या फिल करना होता है या सर्कल करना होता है। वो 10 मिनट सिर्फ उसके लिए होते हैं, लिसनिंग के लिए नहीं। लिसनिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं, 10 मिनट सिर्फ आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए होते हैं जो कि 40 होते हैं। 40 जवाब आपने ट्रांसफर करने होते हैं। उसके बाद सेक्शन जिसमें 4, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ सेक्शंस। ब्रेक डाउन ऑफ सेक्शंस मींस कि जो 4 सेक्शंस आपको आएंगे उनमें आपको किस तरह की ऑडियो सुननी होंगी। सेक्शन 1 में बेसिकली कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 people about everyday situations। मतलब सेक्शन 1 में 2 लोग आपस में रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी सिचुएशन के बारे में गुफ्तगू कर रहे होंगे, बात करेंगे, जिसमें जैसे आप कोई मैच देख लेते हैं, चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, कोई भी मैच हो, उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। 2 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, या नॉर्मल लाइफ में अपनी जॉब को लेके किसी से आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या किसी से कोई नसीहत मांग रहे हैं, या किसी से कोई मशवरा कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो पहला सेक्शन है ये इस चीज़ के बारे में होगा जहाँ पे 2 लोग बात करेंगे। और ये सेक्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसमें पॉज भी आते हैं, मतलब ब्रेक्स भी आएंगी, रुक रुक के भी बात करेंगे। और इसमें एक और चीज़ ये होती है कि इसमें वर्ड्स भी काफ़ी इजी इस्तेमाल करेंगे और एक इंफॉर्मेशन को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये सबसे इजी होता है।
लेकिन जितने भी ये सेक्शंस हैं इसमें जो लोग बात करेंगे वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ही होंगे। लाइक जैसे कि ब्रिटिश हो सकता है, अमेरिकन हो सकते हैं, कैनेडियंस हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं, मतलब उन लोगों की जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। सेक्शन 2 जो है इसमें मोनोलॉग होगा, अ मोनोलॉग अबाउट एवरीडे सिचुएशन। अब मोनोलॉग मतलब ये है कि इसमें एक ही बंदा बात करेगा। मोनो मतलब वन, जैसे डायलॉग मतलब टू, दो लोग बात करते हैं, मोनोलॉग मतलब वन, एक ही बंदा बात करेगा और वो भी रोजमर्रा की सिचुएशंस के बारे में होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई मालूमात आपको कोई बंदा दे सकता है, या रेडियो के बारे में, रेडियो पे जैसे आप मालूमात सुनते हैं उसके बारे में हो सकता है, या फिर कोई ऐड हो सकती है, कोई मशहूरी हो सकती है जो हम लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं उसके बारे में। सो वो बेसिकली एक ही कोई बंदा बात करेगा। इसका जो लेवल है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट में मतलब ये है कि बेसिकली स्लो ही स्पीड होगी, इतनी ज़्यादा तेज़ बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें पॉजेज कम हो सकते हैं, मतलब जो रुक रुक के बोलते हैं ना वो थोड़ा कम होगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता लेवल मुश्किल होता जाएगा। जो तीसरा सेक्शन है उसके अंदर कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2, 3 और 4 स्पीकर्स अबाउट एजुकेशनल और ट्रेनिंग सिचुएशंस। ठीक है, ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन थर्ड जो है, इसमें 2, 3 या 4 लोग, जैसे एक ग्रुप होता है, वो बात करेंगे और वो अपनी एजुकेशनल या कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेके या स्कूल को लेके, कॉलेज यूनिवर्सिटी बेसिकली इनको लेके एजुकेशन, तालीमी इदारे से मुतालिक चीज़ें, मतलब वो आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे हो सकता है 4 स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हों, या कोई ऐसे ट्रेनीज हो जिनकी कोई ट्रेनिंग हो रही है। अब स्टूडेंट्स इसमें या स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं, या लोग किसी स्पीच के बारे में या किसी एजुकेशनल चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। 2, 3, 4 लोग इसमें हो सकते हैं। ये जो है, ये जो पहले 2 सेक्शंस हैं उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसकी स्पीड भी थोड़ी तेज़ होगी, और इसकी जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स, जो अल्फाज वो लोग अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करेंगे वो भी थोड़े से एडवांस होंगे, हाई लेवल होंगे। ठीक है, हो गया। लास्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, इसमें है अ मोनोलॉग ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट। किसी भी एकेडमिक मतलब तालीमी, किसी भी तालीमी चीज़ को लेके कोई मोनोलॉग होगा। मोनोलॉग मतलब ये भी जो है, ये एक ही बंदा कोई डिस्कशन करेगा। जैसे हो सकता है कोई टीचर लेक्चर दे रहा हो, या फिर कोई स्पीच दे रहा हो। ठीक है, और ये जो सेक्शन है, सेक्शन 4, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसकी स्पीड भी तेज़ होगी और इसके अंदर वोकेबलरी की रेंज भी ज़्यादा होगी। मतलब ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेबलरी इसमें यूज़ हो सकती है। मतलब जैसे एक ही लफ्ज़ के अलग अलग अल्फाज आपको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही होगा लेकिन अल्फाज अलग अलग होंगे। मीडियम लेवल हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, हाई लेवल का हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लिसनिंग का, वो बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है कि आपको किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। जो पूरा 40 सवाल होंगे, लेकिन उनमें अलग अलग तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मल्टीपल चॉइस हो सकता है। मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है, जैसे A, B, C, उसमें से आपने एक जवाब को, जो भी दुरुस्त जवाब है उस पर आपने मार्क करना होगा। दूसरा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का मतलब ये है कि कोई भी सवाल तो होंगे, उधर आपको बकायदा ऊपर लिखा होगा कि आपने एक या दो लफ्ज या फिर कोई नंबर, इन 3 चीज़ों में आपने जवाब देना है। या आप एक या दो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और या फिर कोई नंबर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जवाब वही होगा। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ये आता है बेसिकली। सेंटेंस कंप्लीशन, बेसिकली जुमले को कंप्लीट करना होगा आपको, लेकिन इसमें भी 2 या 3 अल्फाज ही आपने लिखने, दो अल्फाज ही लिखने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने होते। उसके अलावा नोट्स, समरी, प्लान, डायग्राम, टेबल, चार्ट, इन चीज़ों की कंप्लीशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई जैसे एक लाइब्रेरी है, आपको कोई लाइब्रेरी का नक्शा दे सकते हैं, पीछे ऑडियो चलेगा और वो आपको बताना होगा कि कौन कौन सी जगह पे उनका लाइब्रेरी का कौन कौन सा सेक्शन है, ये इस तरह। या फिर रोड का नक्शा आपको दे सकते हैं, या फिर आपको कोई चार्ट दे सकते हैं, या फिर आपको कोई डायग्राम दे सकते हैं। जैसे कोई एक चीज़ है, कोई मशीन है, उसका आपको लेबल करना होगा कि ये मशीन के हिस्सों के नाम कौन कौन से हैं। इस तरह ये सारा जो है ना, इसमें ये आएगा। नेक्स्ट जो है लेबलिंग अ डायग्राम विच हैज़ नंबर्ड पार्ट्स। उसके आगे लेबल करें, आपको कह सकते हैं कि कोई डायग्राम आपको लेबल करना होगा। ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नंबर 4 में ही आपको बता दिया, इसमें भी डायग्राम है।
बेसिकली आपको लेबल करना होगा, नंबर वहाँ पे लिखे होंगे, मतलब कि कौन कौन सा नंबर का आंसर है इसमें, और आपको सिर्फ उसके डायग्राम को लेबल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लांट है तो उधर लिखा होगा लीव्स, लीव्स को आपको लेबल करना है, आपको लिखना है कि यहाँ पे लीव्स है। उसके बाद रूट्स है, वो रूट्स लिखना होगा आपको। उसके बाद फ्लावर है तो फ्लावर लिखना होगा। सो ये बेसिकली हो गया लेबलिंग। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है और मैचिंग है। क्लासिफिकेशन और मैचिंग ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है करने में। ये तो सीधा सीधा सवाल पूछ के ABC आपने जवाब देना है, लेकिन क्लासिफिकेशन और मैचिंग में बेसिकली पूरी जो भी गुफ्तगू है उसको सुन के उसके बाद आपने उसको मैच करना होता है या क्लासीफाई करना होता है कि जो फलानी चीज़ है वो किस किस जगह पे जा रही है या कौन सी कैटेगरी में जा रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको समझा दूंगी। और अब हमारी ये जो नेक्स्ट जो स्लाइड है ये बेसिकली स्कोर्स के बारे में है। और इसमें जो है मैं आपको बताऊंगी कि जो स्कोर्स हैं किस हिसाब से आपको स्कोर्स पे बैंड स्कोर मिलते हैं। अगर तो आपके लाइक 39 to 40 क्वेश्चंस का जवाब आपने ठीक लिखा है, लाइक ऑलमोस्ट फुल या एक गलत है, तो आपको 9 बैंड स्कोर मिलेगा। 37 to 38 8.5, 35 to 36 8 बैंड स्कोर, 32 to 34 7.5। इसी तरह आगे आप देख लें 7 6.5 6 5.5, इस तरह एंड तक 2.5 तक 5 तक आपको स्कोर मिलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी कि आप लिसनिंग एग्जाम जो है आइल्स का वो कैसे आपके लिए आसान हो सकता है। बेसिकली ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आइल्स ही है, लेकिन लिसनिंग अगर आप वैसे अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में वैसे भी अगर आपका लिसनिंग कोई एग्जाम होता है तो उसमें भी ये टिप्स आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्प्रूव योर जनरल लिसनिंग स्किल्स। लाइक अगर आपने इंग्लिश बोलनी भी है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी अगर आपको चाहिए, आइल्स नहीं भी कर रहे, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी चाहिए, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूव योर जनरल लिसनिंग स्किल्स। लाइक जो आपके जनरल लिसनिंग स्किल्स है, इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि आप जब टीवी वगैरह देखते हैं तो आप ज़्यादातर इंग्लिश चैनल देखें। कोई इंग्लिश ड्रामा देख लिया, इंग्लिश खबरें सुन ली, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख ली, जैसे कि जानवरों के चैनल वगैरह होते हैं उधर आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, वो देख लिया आपने, या फिर कोई मजाहिया शो देख लिया। मतलब ये कि आप ताकि आपको पता हो कि आपकी जो मूवीज है इंग्लिश, इससे ये है कि आपका जो जनरल लिसनिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और जिनका अच्छा है उनका मजीद पॉलिश हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेकेंड, पॉलिश योर टॉपिक वोकैबुलरी। टॉपिक वोकैबुलरी मतलब आपको जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, जैसे कि जो तीसरा और चौथा सेक्शन होता है वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है, जो अल्फाज है, आप कोशिश करें कि उसमें आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपको एजुकेशन से रिलेटेड आते हों, ताकि ये जो है आपका बेहतर हो सके ये सेक्शन। ठीक है, अगर मतलब आपको अंदाज़ा होगा ना कि रोज़मर्रा में आप क्या काम करते हैं या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो उन अल्फाज पे ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट, प्लग इन द सिचुएशन। प्लग इन द सिचुएशन का बेसिकली मतलब ये है कि गेट एन आइडिया ऑफ द सिचुएशन। जब आप लिसनिंग जो है, जब आप सुन रहे हैं तो आपको सिचुएशन का आइडिया लगाएं कि ये कौन सी सिचुएशन है, इधर बेसिकली क्या बातचीत हो सकती है। जैसे कि अगर सिचुएशन में कोई इंसान मार्केट में है तो मार्केट में क्या बातचीत हो सकती है उसका आप पहले ही अंदाजा लगा लें, ताकि आपके लिए उसको सुनना समझना और आंसर्स लिखना आसान हो जाए। नेक्स्ट, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डोंट लूज अटेंशन। लिसनिंग में ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि सुनते सुनते इंसान का अचानक से ध्यान जो है ना वो कहीं और चला जाता है। ये बहुत ही गलत होता है, क्योंकि अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया तो इसका मतलब ये है कि आपने वो इंफॉर्मेशन मिस कर दी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ये कोशिश करें कि जब आप लिसनिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आइल्स है या चाहे कोई भी और चीज़ है, तो आप अपनी अटेंशन को लूज नहीं करें। आपका ध्यान लिसनिंग की तरफ ही होना चाहिए, वरना आप श्योरली कोई ना कोई वर्ड्स जो है या जवाब जो है वो मिस कर सकते हैं। डू नॉट राइट आंसर्स टू क्विकली। और ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी आंसर बहुत जल्दी मत लिखें। एकदम इंफॉर्मेशन सुनते ही जवाब देने की कोशिश ना करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5-10 मिनट वेट करना शुरू हो जाएं, ये मतलब नहीं है इसका। बेसिकली मतलब ये है कि जब आप लिसनिंग जब हो रही होती है उस टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान बोलता है ना कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम है रिचर्ड बर्नर्ड, तो अगला आप फटाफट रिचर्ड बर्नर्ड लिख लेंगे, लेकिन वो आगे बोलेगा नहीं नहीं मेरा नाम रिचर्ड बर्नर्ड नहीं, मेरा नाम रिचर्ड ब्रेंडन है।
अब आपको समझ आई? तो आपका जो मेन जवाब हो जाएगा वो सेकंड वाले जब उसने बोला तो वो सही जवाब था रिचर्ड ब्रेंडन। ठीक हो गया? तो इसलिए ये चीज आपने बहुत केयरफुली देखनी होती है कि आप जो जवाब है वो ठीक लिख भी रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट जो है वो है चेक फॉर सिली मिस्टेक्स। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। मतलब सिली मिस्टेक्स बेसिकली क्या कर देते हैं कि जब हम कभी या तो जवाब जल्दी लिख देते हैं, या फिर सिली मिस्टेक्स ये हो जाती हैं कि हम जब अपना आंसर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं आंसर शीट्स में, लेट्स से लिसनिंग के लिए जब हमने अपना आंसर शीट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम अक्सर आपका जवाब है ना नंबर 7, तो आप वो छठे में या 8वें में लिख देंगे इस नंबर 7 की बजाय। वो समझो आपके सारे जवाब गलत हो गए। तो इसमें प्लीज़ आप बहुत केयरफुली काम करें कि जो जवाब नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिखा है ना कि 7 है, तो आपने आंसर शीट पे भी 7 के आगे ही वो जवाब सेलेक्ट करना है। ये सिली मिस्टेक्स में आता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके सारे जवाब सही हैं लेकिन आप गलती कर गए, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसफर आंसर्स एक्यूरेटली। ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि अपने जो आंसर्स है ना वो एक्यूरेटली ट्रांसफर आपने करने हैं, कोई भी सिली मिस्टेक्स सिली गलतियां नहीं करनी। ना ही आपने बहुत जल्दी आंसर लिखना है, ना ही बहुत देर करनी है, और ना ही अपने आंसर्स ऊपर नीचे करने हैं। ये आपने खास इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट लीव एनी ब्लैक आंसर्स। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि प्लग इन द सिचुएशन, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि किस सिचुएशन में बात हो रही है, ताकि अगर आपको सिचुएशन का अंदाज़ा होगा ना, तो आप अगर कोई आंसर मिस हो भी गया है, हो जाती है इंसान से गलती, तो आपको जब अंदाज़ा होगा कि कौन सी सिचुएशन में ये बातचीत किस जगह पे हो रही थी और कौन लोग बातचीत कर रहे थे, तो आपके 50% चांसेस हैं कि आप आंसर ठीक लिख सकते हैं। इसलिए कभी भी आंसर जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ उधर सिचुएशन से रिलेटेड लिखना ज़रूर है। लिखना ज़रूर है इसलिए क्योंकि अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आइल्स में, मतलब आपको गलत आंसर पे कोई आपका माइनस नंबर नहीं होंगे, आपको मार्क मिलेगा ही मिलेगा। सो इसलिए अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि आपका 0 पक्का है। लेकिन अगर आप उधर लिख देंगे कोई ना कोई लफ्ज़, इसका मतलब है 50-50 चांस हो सकता है कि वो जवाब सही भी हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो चेक फॉर सिली मिस्टेक्स है ना, इधर मेरे ज़हन में एकदम आया कि एक और चीज़ होती है जहाँ पे हम गलत कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जवाब ठीक लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो वो गलत ही होगा। और दूसरा ये है कि अगर उधर कैपिटल आना है स्टार्टिंग में, उसका अगर लेटर पहला कैपिटल है, ठीक है, जैसे कोई किसी का आप नाम लिख रहे हैं तो रिचर्ड का आर कैपिटल होना चाहिए, तो ये भी सिली मिस्टेक्स में आपका आ जाएगा। आपका जवाब सही होगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ये जो कैप्स जो होता है कैपिटल या स्मॉल लेटर लिखने की वजह से आपकी कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके नंबर जा सकते हैं। सो इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखें प्लीज़। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी मज़ीद वीडियोज़ आने वाली देखते रहें। इससे पुराने पहली वीडियोज़ हैं वो भी देखते रहें, और जो मेरी मज़ीद वीडियोज़ हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आयल्स के बारे में भी लिखूंगी और बाकी इंग्लिश स्किल्स के बारे में भी लिखूंगी, उनको भी ज़रूर देखें। और इसके अलावा लिसनिंग से रिलेटेड सैम्पल्स मैं आपको कुछ दूंगी, ताकि आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं मैं आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के सवाल जो हैं वो लिसनिंग में आते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।